ये एक कहानी है एक छोटी लड़की जानवी की, जो रोज नदी के किनारे जाती है। एक दिन जब वह दुखी होकर वहां बैठी होती है, तो उसे अचानक ऐसा लगता है कि नदी उससे बात कर रही है। जानवी रो रही थी क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था। जब वह छोटी थी, तब माँ ने कहा था कि वह अभी बहुत छोटी है। फिर जब उसका छोटा भाई हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी जानवी पर आ गई। और अब 10 साल की उम्र में भी वह घर के छोटे बच्चे संभाल रही है। जानवी को पढ़ाई का बहुत शौक है। वह जानना चाहती है कि फूलों पर मकड़ियां क्यों होती हैं, बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं, मछलियां कैसे मेंढक बन जाती हैं। उसे हर चीज का कारण जानना है। नदी उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अगर वह कुछ करना चाहती है, तो उसे खुद ही पहला कदम उठाना होगा। नदी उसे सलाह देती है कि वे एक दिन चुपके से स्कूल जाए और कक्षा में जाकर सुनने की कोशिश करे। जानवी हिम्मत जुटाकर अगले दिन स्कूल जाती है। वह वहां धीरे धीरे पीछे बैठ जाती है और अध्यापक की कहानी सुनती है। अध्यापक उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि अगर वह सच में पढ़ना चाहती है, तो वह उसके पिता से बात करे। शाम को जानवी देखती है कि अध्यापक उनके घर आते हैं और उसके पिताजी से बात करते हैं। माँ भावुक होकर कहती है कि वह जानवी को स्कूल जाते हुए मिस करेंगी और लड़कियों को भी पढ़ाई का पूरा हक मिलना चाहिए। अंत में जानवी नदी के पास जाती है और खुश होकर कहती है, मैंने कर दिखाया। अब वह स्कूल जा सकती है, अपना नाम लिखना सीख सकती है और अपने सारे क्यों के जवाब ढूंढ सकती है। वह ये भी कहती है कि बड़ी होकर वह टीचर बनेगी और गांव की हर लड़की को पढ़ाएगी। ये कहानी लड़कियों की शिक्षा, उनकी खुद की प्रेरणा और सपनों को सच करने की हिम्मत पर आधारित है। जानवी एक प्रतीक है हर उस बच्ची का जो पढ़ना चाहती है, लेकिन हालात उसे रोकते हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेलो अध्यापक में। मैं हूं आपका अध्यापक और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, द डे द रिवर स्पोक, आपकी न्यू बुक, पूर्वी क्लास 7 का। अब तक जो मैंने आपको बताया, ये इस चैप्टर का समरी है। अब हम बात करेंगे आपकी स्टोरी की। इसके बाद स्टोरी को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स गिवन एट द बैक और इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। सो लेट अस स्टार्ट द डे द रिवर स्पोक। Unit 1, Learning Together, The Day the River Spoke. This is your first chapter. Let us do these activities before we read. तो आगे पढ़ने से पहले they want us to answer some questions. So let us answer these questions. Close your eyes and quietly listen to the sound around you for a minute. अपनी आंखें बंद करके आसपास के साउंड सुनिए. Are they trying to tell you something? हाँ, वो हमें जो है कुछ समझाना या कुछ बताना चाहते हैं। मे बी ये जैसे कोई पत्तों की थपथराहट हो गई या कोई चिड़िया का गीत हो गया, कोई बुलबुल चहक रही है, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन लिसन और हियर। तो क्या बताना चाहते हैं वो? मे बी दे वांट अस टू टेल कि आप किस तरह से काम रह सकते हो, किस तरीके से क्वाइट रह सकते हो, किस तरीके से हैप्पी रह सकते हो। देयर कैन बी मेनी थिंग्स व्हिच दे वांट टू टेल अस, राइट? Do you think the things around you also listen to you all day long? Share your answers with your classmates and the teacher. तो ये रहे आपके आंसर्स। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? यस, समटाइम्स द साउंड अराउंड us like chirping of birds or flowing of water feel like they are speaking softly, maybe telling us to be calm, happy or thoughtful. वो कुछ भी हो सकता है, right? Do you think around you things around you also listen to you all day long? Maybe they do in a magical way, like nature जो है, trees, rivers, animals, they seem to understand our feeling. हमारा डॉग हमारी बात सुनता है, राइट? हमारे पेट्स हमारी बात सुनते हैं, राइट? तो it's like they are silent friends who are always there for us. Then second is Janvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. व्हाट कुड बी दैट ड्रीम बी? अब उसका क्या ड्रीम हो सकता है? मतलब कहानी से पहले ये बस ये जानना चाहते हैं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोच रहे हैं।
How could she make her dream come true? What is your dream? What can you do to make your dream come true? ये स्पेशली जो थर्ड है, दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन। ये आपका अपने थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, बट आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस। तो आई वुड रादर से कि व्हाट कुड बी दैट ड्रीम बी, क्या था जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। Second है, how could she make her dream come true? She could keep trying, ask her parents again and again, show them how much she wants to learn. Maybe someone in the village like a teacher could help her convince them. हो सकता है उसके टीचर जो है वो उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर सके कि इसको पढ़ाने के लिए भेजे। What is your dream? My dream is to become a scientist. What can you do to make your dream come true? तो आई विल स्टडी हार्ड, आस्क क्वेश्चंस एंड नेवर गिव अप। तो दिस एटीट्यूड के साथ आई कैन बी अ साइंटिस्ट। चलिए जी, फाइनली स्टार्ट करते हैं स्टोरी जानवी की। ये बहुत उदास सी लग रही है और डिजेक्टेड लग रही है। देयर इज अ किंगफिशर कमिंग लाइक एन एरो डाउनवर्ड्स। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है। अ बिग bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down, its wings an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है, एक बड़ी चमचमाती आंसू की बूंद जानवी की नाक पर गिरी, फिर एक और गिरी। एक किंगफिशर, जिसको हिंदी में नीलकंठ कहते हैं दोस्तों, सूरज की रोशनी में चमकते हुए नीले तीर की तरह नीचे आया। एक हरा गिरगिट, जिसको इसने लिजर्ड बोला है, फिसलता हुआ नदी के किनारे आ गया और धूप सेकने लगा। डियर डियर सेड अ स्लीपी murmuring voice, what the matter? Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. She couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots because parrots shrieked, and this was such a sneaky voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. तभी जानवी को एक बहुत ही स्लीपी और मरमरिंग वॉइस में आवाज आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। जानवी चौंक गई, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वे बिल्कुल अकेली थी। वह आवाज गिरगिट की तो हो ही नहीं सकती, और नीलकंठ जो कि किंगफिशर है, वो बांस के झुरमुट में जाकर अपनी पकड़ी हुई मछली खा रहा है। तोते भी ये हो नहीं सकते थे, क्योंकि तोते तो तेज चीखते हैं, दे shriek। और ये आवाज बहुत धीमी और नींद भरी थी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह थोड़ी डर गई और भागने का मन करने लगा। You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. तुम्हें रोना नहीं चाहिए, फिर वह आवाज बोली। और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। जब तुम रोज, अच्छा चलो, अगर रोज नहीं तो लगभग हर रोज मुझे देखने आती हो। He was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. जानवी हैरान थी। आवाज ऐसी थी जैसे नदी बोल रही हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? Well, tell me all about it, said the river. For it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. अच्छा, अब सब कुछ मुझे बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि वह सच में नदी ही थी। जल्दी करो, क्योंकि मुझे समुद्र तक पहुंचना है। They won't let me go to school, said Janvi. I asked my mother, why can't I go to school like Etnu and Meena? And mother had replied, you are too small, baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said maybe next year. Janvi, mind your little brother while I go to the field. Now she was nearly 10 and minding little Apu, who was the smallest. They don't want me. They only. She stopped with a sob. जानवी ने कहा,
वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। मैंने माँ से पूछा, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती जैसे एटन और मीना जाते हैं? माँ ने कहा, तुम बहुत छोटी हो बच्ची, शायद बाद में तुम जाओ। लेकिन जब वे 5 साल की हुई तब छोटा रामू पैदा हुआ और माँ ने फिर कहा, शायद अगले साल। जानवी, मैं खेत जा रही हूँ, तुम छोटे भाई का ध्यान रखना। अब वह लगभग 10 साल की थी और छोटे अप्पू की देखभाल कर रही थी। वे मुझे नहीं चाहते। वे सिर्फ इतना कहकर जानवी की आवाज भर गई। I am scared to go to school, and I am so old now, they'll never let me go. But I want to go. I want to learn to read like Eton and Mina. Janvi called her brother Eton. Eton means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hill, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why. मैं स्कूल जाने से डरती हूँ और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि शायद अब कभी स्कूल जा ही ना सकूं। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ, जैसे एटन और मीना पढ़ते हैं। जानवी अपने बड़े भाई को प्यार से एटन कहती थी, जिसका असली नाम गोपी था। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों पर मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं? बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं? चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है? छोटे-छोटे मछलियों के खेतों के पानी में मछलियाँ मेंढक कैसे बन जाती हैं? क्यों? Stop, said the river. You make me breathless. So many whys. I can't tell you where the moon goes, the river said conspiratorially. It goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains down to the sea like me. रुको, नदी ने कहा, तुमने तो मुझे भी हाँफने पर मजबूर कर दिया। इतने सारे क्यों? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। नदी ने गुपचुप अंदाज में कहा, चांद समुद्र की ओर जाता है। मैंने देखा है, वे हमेशा पहाड़ों के ऊपर से होकर समुद्र की तरफ जाता है, जैसे कि मैं जाती हूँ। तो यहाँ तक स्टोरी पढ़ने के बाद दोस्तों ये हमसे दो सवालों के जवाब चाहते हैं। पहला है, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई? जानवी का ड्रीम क्या था, क्या ये उसके लिए महत्वपूर्ण था और क्यों? डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ? क्या आपको लगता है नदी किसी तरीके से उसकी मदद कर सकती है उसका सपना पूरा करने में? कैसे? तो लीजिए पहले सवाल का जवाब, क्या था जानवी का ड्रीम और क्या वो ज़रूरी था? जानवी ड्रीम वाज़ टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड लाइक हर ब्रदर एंड सिस्टर. Yes, it was very important to her because she wanted to know so many things about the world, like how nature works, why the moon moves, how the frogs are born. She was full of curiosity, जो कि आपकी पिछले साल की साइंस की बुक का नाम भी था। Second है, do you think the river can help her in fulfilling her dreams? How? Yes, in a magical and emotional way. The river listens to her. वो उसको सुन रही है, gives her hope and makes her feel brave. वो उसको brave बना रही है, उसको ढांढस बांध रही है. By talking to the river, Janvi might feel stronger and more confident to follow her dreams and not give up. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity, the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You would get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. यहाँ तक कि छोटा रामू भी स्कूल जाता है, जानवी ने कहा। काश समुद्र के किनारे होता तुम्हारा स्कूल, नदी ने कहा, तो मैं तुम्हें ले जा सकती थी। लेकिन शायद मैं सच में नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि तुम्हारे पैर गीले हो जाते और ये ठीक नहीं होता। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। Can I do something? asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys.
they swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जानवी ने पूछा। ये तुम्हारे ऊपर है, नदी ने कहा। मुझे तो लगता है लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना कि लड़के। वे भी उतनी ही तेज तैरती हैं। तुम एक दिन चुपके से स्कूल चली जाओ, वहां बैठकर सुनो कि क्या हो रहा है। शायद टीचर तुम्हें वहां रहने दे। आई कुडंट, gasped जानवी। आई कुडंट। दे दे वुड स्केयर मी। दे वुड चेज मी आउट। मैं नहीं कर सकती, जानवी ने हाँफते हुए बोला। वे मुझे डरा देंगे या मुझे भगा देंगे। The river laughed. You scared, the river said. When you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump, Janvi startled, or the big train rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. नदी हंसी और बोली, तुम और डरपोक, जबकि तुम हरे गिरगिट से नहीं डरती, बांस के झुरमुट में रहने वाले सांप से नहीं डरती, या उस पुल पर से गुजरती हुई बड़ी बड़ी ट्रेनों से भी नहीं। जानवी never knew the snake lived in the bamboo clump. What are ships? She asked. Big boats, said the river. So big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. जानवी तो जानती भी नहीं थी कि झुरमुट में सांप रहता है। जहाज क्या होते हैं? उसने पूछा। बड़ी नावें, नदी ने कहा। इतनी बड़ी कि उनमें सैकड़ों लोग समा सकते हैं, और वे रात भर जलती हुई रोशनी के साथ समुद्र में चलती। जानवी held her breath. Will they come here? She asked. I am afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. They would never let me, wailed Janvi. Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. जानवी ने सांसें रोक ली। क्या वे यहाँ आएंगे? उसने पूछा। मुझे डर है कि नहीं, नदी ने कहा। वे बहुत बड़े होते हैं। चंदू की छोटी नाव कैटामरान मेरे लिए काफी है। चंदू एक दिन तुम्हें जहाज दिखाने ले जाएगा। वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे, जानवी ने रोते हुए कहा। पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, नदी ने कहा। याद रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। Janvi gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka, who became a great king. Little Apu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Apu made no noise and she listened. अगले दिन जानवी ने हिम्मत जुटाई। वे दौड़ती हुई स्कूल पहुंची, हाँफती हुई। वे दरवाजे के पास खड़ी होकर टीचर की कहानी सुन रही। ये कहानी एक राजकुमार अशोक की थी, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। छोटा अपू उसके कंधे पर ही सो गया था। जानवी धीरे धीरे आगे सरकती गई और मिट्टी के फर्श पर बैठकर बच्चों के बीच जा बैठी। अपू चुपचाप सोता रहा और जानवी ध्यान से सुनती रही। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. तुम कहाँ से आई हो छोटी बच्ची? टीचर ने पूछा। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो मेरी कक्षा में नई हो। She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It is Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. ये गोपी की बहन है। गोपी अगली कक्षा में है, एक लड़के ने कहा। ये जानवी है, दूसरे ने कहा। तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी तो बहुत अच्छा लड़का है, टीचर ने कहा। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we'll talk to your father about it. Don't you worry, we'll find a way. अगर तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो, जानवी, टीचर ने कहा,
तो हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे, चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate. The next evening, when she was lighting the lamp, she could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father." शाम को जब जानवी दीपक जला रही थी, घर में रोशनी कर रही थी, तो उसने देखा कि टीचर उनके फाटक पर आए हैं। उसने अपने पिता को जो चीख है उसको खुजलाते हुए देखा, जे जैसा कि वे तब करते थे जब वे चिंतित होते थे। टीचर सिर हिलाते हुए कुछ कह रहे थे, जो वो सुन नहीं पाई और वो समझ नहीं पा रही। माँ ने कहा, "छोटी जानवी, जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। लड़कियों को जितना चाहे उतना सीखना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मना कर दिया। अब मुझे खुशी है कि टीचर ने तुम्हारे पिताजी से बात की." And Janvi said, "Mother, when I grow up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school, and I will teach them all that I'm going to learn." माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक टीचर बनूंगी, जानवी ने कहा। मैं गांव के हर घर जाऊंगी और सारी छोटी छोटी लड़कियों को अपने स्कूल बुलाऊंगी, और जो भी मैं सीखूंगी वे सब उन्हें भी सिखाऊंगी। And she went down the path between the fields the next morning before she began to meet the river. "I did it," she told the river. "I was scared, but I did it, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice field turn into frogs." She heard the river sleepy chuckle. "Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail in the sea." मैंने कर दिखाया, उसने नदी से कहा, जब वो अगली सुबह स्कूल जाने से पहले जानवी खेतों के बीच से होकर नदी के पास पहुंची थी। मैं डर रही थी, लेकिन मैंने कर दिखाया, और अब वे मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। अब मैं अपना नाम लिखूंगी, जोड़ना घटाना सीखूंगी और जान पाऊंगी कि हमारे खेतों के पानी में मछलियां मेंढक कैसे बन जाती हैं। उसने नदी की नींद भरी हंसी सुनी। "फिर आना छोटी लड़की," नींद ने कहा, "और मैं तुम्हें उन जहाजों के बारे में बताऊंगी जो समुद्र में चलते हैं." कमला नायर, एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी इंस्पिरेशनल, कितनी अच्छी, कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है ये। और इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स इन दिस वर्ल्ड कि हम सबको, लड़कियों को बहुत पढ़ना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं जीत भी उन्हीं की होती है।